नमस्कार दोस्तों, पॉलिटेक्निक स्टडी सेंटर में आपका फिर से एक बार स्वागत है। तो मैं आपके लिए एक वीडियो नया लेकर आ चुका हूँ। ये हमारा लेक्चर नंबर 2 है। अगर आपने 1 नहीं देखा है तो पहले आप उसको देख लीजिए, फिर आप इस पे आइएगा। नंबर 1 है, ये नंबर 2 है। सबसे पहले आप इसको देखिए, फिर इस पर आइए। चलिए यहाँ पर जानते हैं हम लोगों ने क्या पढ़ा है पिछले टॉपिक में। हम लोगों ने, मैं ऊपर से बता देता हूँ आपको कि कैटालिसिस के बारे में जाना था हम लोगों ने कि कैटालिस्ट ऐसा मतलब एक सब्सटेंस होता है जिसको हम केमिकल रिएक्शन में मिलाते हैं जो कि रेट को ऑल्टर कर देता है बिना उसमें पार्टिसिपेट करे। ये हमने जाना था कैटालिसिस कितने प्रकार के होते हैं। ये हमने जाना था कि कैटालिसिस होमोजेनियस कैटालिसिस होती है, हेटेरोजेनियस कैटालिसिस होती है। व्हेन रिएक्शन टेक पार्ट और व्हेन नॉट टेक पार्ट, तो डिफरेंट चीज़ें हैं, इसको हम देख सकते हैं यहाँ से। पॉजिटिव कैटालिस्ट, नेगेटिव कैटालिस्ट और ऑटो कैटालिस्ट। यहाँ पर इंड्यूस कैटालिस्ट भी देखा था हम लोगों ने। यहाँ बेसिकली यहाँ पर डिफरेंट इसके प्रकार हैं जिसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पर पढ़ते हैं इनको। अगर मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ वीडियो स्टार्ट करने से, मतलब वीडियो आगे बढ़ने से पहले, कि हमारा पॉलिटेक्निक स्टडी सेंटर का एक पेड कोर्स आ चुका है। इसकी सारी डिटेल्स आपको मिल जाएंगी। आप मेरे को कमेंट करके पूछ सकते हैं, या तो आप मेरे को इंस्टाग्राम पर कांटेक्ट कर सकते हैं। आप उसकी डिटेल भी आपको मिल जाएगी। आपको या तो डिस्क्रिप्शन में देख लीजिए आप, या तो अगर आपको वहाँ नहीं मिलती है तो आप मेरे अबाउट में जाकर देख सकते हैं। आपको वहाँ पर इंस्टाग्राम का लिंक मिल जाएगा। आप वहाँ पर मेरे को कॉन्टैक्ट करिए, आप लिखिए हाई फ्रॉम पॉलिटेक्निक स्टडी सेंटर, और आगे आपको पूरी चीज़ें समझा दी जाएंगी। क्योंकि क्या होता है ना, देखो, ये कोई एक ऐसा एग्ज़ाम तो है नहीं जो आपको साल में 2 या 3 बार आपको देने को मिल जाएगा, या आप आज नहीं दे पाए तो कल दे देंगे। क्योंकि ये एग्ज़ाम्स जो होते हैं ये साल में 1 बार होते हैं। अगर आपको सोचिए, आप अगर 12th में हो और 12th में आपका नहीं होता है तो आपको फिर आप 1 साल बैठेंगे तो है नहीं, आपके घर वाले बैठने तो देंगे नहीं सिर्फ पॉलिटेक्निक के लिए। कि आपकी जेईई वगैरह होता तब भी आपको बैठने दिया जा सकता था। क्योंकि इसको थोड़ा वैसे लाइटली ले लिया जाता है कभी-कभी। आपको पता है कितना इम्पोर्टेंट है आपके लिए, लेकिन पेरेंट्स कभी-कभी इसको लाइटली ले लेते हैं और बोलेंगे कि आप कुछ और कर लीजिए। आप सोचिए, जिसमें आपका इंटरेस्ट नहीं है, आपको वो चीज़ करनी रह जाए तो आपको उसमें मन भी नहीं लगेगा और आपको उसमें इंटरेस्ट भी नहीं आएगा। तो ऐसी चीज़ें करने से अच्छा आप चांस ही क्यों लें इन सब चीज़ों में। क्योंकि क्या होता है ना, ये सब आगे हमारा पूरा फ्यूचर डिसाइड करेगी कि हम मैं ये नहीं कह रहा, मैं आपको वही कभी लेक्चर नहीं दूँगा कि आप ये पढ़ लीजिए, बाद में तो आपके लिए ऐश है। ना अभी ऐश है, ना बाद में ऐश होगी। अभी भी मौज है, बाद में भी मौज होगी। सीधी बात ये है। तो आपके लिए मैं सिर्फ़ इतना कह रहा हूँ कि अगर आप अभी से पढ़ते चलेंगे यहाँ से, तो आपको आगे सारा फ्यूचर डिसाइड करना रहेगा। मान लीजिए आप 10th में हैं, तो 10th में हैं तो आपको 11th करनी है कि आपको पूरा अलग डिफरेंट डायरेक्शन में जाना है। क्योंकि अगर आपने एक बार 11th आपकी स्किप करी और आप पॉलिटेक्निक आईटीआई के अंदर आए, तो आप पूरी आपकी आगे की लाइफ़ चेंज होने वाली है। क्योंकि यहाँ पर आप पूरी एक डिफरेंट फ़ील्ड, पूरे डिफरेंट एक जॉनर में आप आ रहे हैं, एक जॉब के और एक आपके टेक्निकल एस्पेक्ट के। तो आपको वो सारी चीज़ें आपको देखनी पड़ेंगी ध्यान से, और आप जल्दी अपनी एक चॉइस बनाइए। मुझे कॉन्टैक्ट करिए, हमारी टीम से, मुझसे, और मैं आपको जल्दी से जल्दी चीज़ें प्रोवाइड कराऊँगा। मेरा पर्सनल गाइडेंस रहेगा यहाँ पर। आप मेरे को 24/7 कभी भी कॉल कर सकते हैं। आपको एक टाइम आपको कोचिंग पूरी पढ़ाई जाएगी, तीनों सब्जेक्ट की अलग-अलग मेरे ही द्वारा। और आपको डाउट सेशन भी रहेगा संडे टू संडे। और आप मेरे को कभी भी कुछ भी कीजिए, कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आपको कोई सारी इन्फॉर्मेशन आपको मैं ही मुहैया कराऊँगा अपने एंड से। तो काफ़ी इम्प्रेसिव डील है मनी के हिसाब से भी, और उससे कि आपको जितनी चीज़ें मिल रही हैं उसके हिसाब से। तो आप अगर चाहते हैं तो आप ज़रूर इसको लीजिए और अच्छे से अपनी तैयारी करिए। तो यहाँ पर हम लोगों ने जाना था कैटलिस्ट पॉइज़न के बारे में, पढ़ लेते हैं एक बार कि ये क्या होता है। तो सब्सटेंस हुज़ प्रेज़ेंस डिक्रीज़ेज़ द एक्टिविटी ऑफ द कैटलिस्ट इज़ कॉल्ड द कैटलिस्ट पॉइज़न। यानी कैटलिस्ट पॉइज़न यानी डिक्रीज़, फिर से पॉज़िटिव एक नेगेटिव वर्ड आ गया, तो वो डिक्रीज़ कर रहे हैं यहाँ पर चीज़ें। ठीक है? अब यहाँ पर डिक्रीज़ कर रहा है तो यहाँ पे क्या बात निकल कर आ रही है हमारे पास कि व्हिच डिक्रीज़ेज़ द एक्टिविटी, कंपाउंड लाइक आर्सेनिक डिस्ट्रॉयज़ द एफिशिएंसी ऑफ पीटी, प्रेजेंस इन आर्सेनिक कंपाउंड इज कॉल्ड पॉइजनिंग कैटलिस्ट। यानी किसी एक एलिमेंट की यहाँ पर एक्टिविटी या उसकी पूरी एक एक मौजूदगी को हम ख़त्म कर दें, तो उस चीज़ को हम यहाँ पर कहते हैं क्या? उसको हम कहते हैं यहाँ पर पॉइजन कैटलिस्ट। ठीक है? यहाँ पर ऐसी चीज़ें यहाँ पर निकल कर आ रही हैं। जनरल कैरेक्टर्स ऑफ कैटलिस्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, लोग इसको मिस कर देते हैं। कैटलिस्ट रिमेन अनचेंज्ड इन द मास ऑफ द केमिकल कंपोजिशन। जी हाँ, आप ये भी याद रख लीजिएगा कि हम हमेशा रिएक्शन में पढ़ते हैं कि हम लोगों ने मास ऑफ कंजर्वेशन में पढ़ा था कि मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड।
और हम लोग हमेशा यही पढ़ते आ रहे हैं कि जब केमिकल रिएक्शन हो रही है तो यहाँ पर एक आपको मान लीजिए 5 किलो का एक सब्सटेंस है, आप दूसरे 5 किलो में मिलाया और आपने 10 किलो का आपने अलग से एक रिएजेंट मिलाया, लेकिन वो 10 किलो आपके एंड में 20 किलो नहीं बनेगा। आपका जो प्रोडक्ट होगा वो 10 किलो का ही रहेगा, क्योंकि वो जो 10 किलो है उसको आप सिर्फ रेट ऑल्टर करने के लिए भेज रहे हैं। आप उसको स्लो डाउन करने के लिए, उसकी ऑप्टिकल एक्टिविटी, आप उसकी एक्टिविटी चेंज करने के लिए भेज रहे हैं। आपका उसका और कोई इसका ज़रूरत नहीं है आपकी रिएक्शन के अंदर। तो आप जब वो रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगी तो आपको उतना ही आइटम मिलेगा, आपको उतना ही पदार्थ मिलेगा जितना आपका रिक्वायर्ड था आपके रिएक्टेंट में। रिएक्टेंट इक्वल्स टू प्रोडक्ट, उसमें कोई भी एडिशन नहीं होता है प्रोडक्ट के अंदर हमारे कैटलिस्ट का, चाहे वो जितना भी ज़्यादा मिलाया जाए या जितना भी कम मिलाया जाए। तो यहाँ पर ये चीज़ निकल कर आ रही है कि यहाँ पर कंजर्वेशन ऑफ मास यहाँ पर अवेलेबल होगा। Only in the case of very small amount sufficient to catalyst, only very small amount of catalyst sufficient to catalyst of reaction। यहाँ पे बहुत स्मॉल अमाउंट ही डाला जाता है कैटलिस्ट का, ज़्यादा नहीं डाल दिया जाता है, क्योंकि यहाँ पर बेसिक जो हमारी बड़ी प्रोडक्ट हैं वो हमारे यही हैं, ये हमारे रिएक्टेंट ही हैं सबसे बड़े। यहाँ पर हम छोटी सी अमाउंट में हम डाल देते हैं रिएजेंट को, इसके बाद कैटलिस्ट को, उसके बाद हमारा एक बड़ा प्रोडक्ट बनता है। ऐसे करके यहाँ पर हमारी रिएक्शन कंप्लीट होती है। यहाँ पर और चीज़ें निकल कर आ रही हैं कि कैटलिस्ट डज नॉट इनिशिएट अ रिएक्शन। ये कैटलिस्ट रिएक्शन को इनिशिएट नहीं करता है, रिएक्शन वैसे ही इनिशिएट होगी जैसी हो रही है, यानी कि आपकी चीज़ों से आपकी रिएक्शन कंप्लीट होगी और तेज़ होगी या फास्ट होगी। यानी कि आपकी रिएक्शन तभी होगी, तब वैसे ही बढ़ी है आगे जब आप उसे बढ़ाएंगे, और किसी तरीके से आगे या पीछे नहीं होगी रिएक्शन। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, आप इसको ध्यान दे सकते हैं अच्छे से। और यहाँ पर डिफरेंट चीज़ें और हमको बताई जा रही हैं। जनरली द कैटलिस्ट डज नॉट चेंज द नेचर ऑफ द प्रोडक्ट। नेचर मतलब मान लीजिए एसिडिक है कि बेसिक है, उसको कभी चेंज नहीं करता, और उसके नेचर को कभी चेंज नहीं करता है। व्हेन अ कैटलिस्ट इज सॉलिड इट्स यूजुअली मोर एफिशिएंट व्हेन यूज्ड फाइनली डिवाइडेड फॉर्म। अब मान लीजिए आपका रिएक्शन अगर सॉलिड से हो रही है, मान लीजिए सोडियम में आपने कुछ और मिलाया जो कि सॉलिड है, मान लीजिए मेटल मिलाया आपने सोडियम में, तो आप वैसे सोडियम भी मेटल ही है, लेकिन मान लीजिए आपने कुछ सॉलिड एक ऐसी चीज़ मिलाई जो कि रिएक्शन में कंप्लीट होनी है, जो आगे बढ़नी है। तो अगर आप अपना रिएजेंट भी अगर आप अपना कैटलिस्ट भी सॉलिडिफाइड फॉर्म में, पाउडर फॉर्म में डालेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छे रिजल्ट मिलेंगे, तभी रिएक्शन होगी। इसके बाद द मेन फंक्शन ऑफ द कैटलिस्ट इन द रिएक्शन इज टू डिक्रीज द एक्टिवेशन ऑफ द रिएक्शन, एक्टिवेशन एनर्जी। यानी कि एक एनर्जी रिक्वायर्ड होती है केमिकल रिएक्शन कंप्लीट होने में, उसको हम एक्टिवेशन एनर्जी कहते हैं, और उसको डिक्रीज करने में ही यूज़ हुई जाती है रिएक्शन, या तो उसे बढ़ाने में या तो उसे घटाने में। द कैटलिस्ट डज नॉट चेंज द इक्विलिब्रियम स्टेट ऑफ द रिवर्सिबल रिएक्शन। अगर मान लीजिए रिएक्शन को रिवर्स कराना है तो वो उसको चेंज नहीं करेगा, आपको फिर से डालना पड़ेगा, तो उसका अपोजिट ही। मान लीजिए आपने ए टू बी जाने में आपको 0.1 सेकंड लगते थे, लेकिन आपने जब रिएजेंट डाला तो आपको 10 सेकंड लगने लगे, और आप इस पूरे टाइम में आपने अपनी ऑब्जर्वेशन अच्छे से नोटिस करी, क्योंकि आप बहुत जल्दी हो जा रही थी पहले, तो आप तो कर नहीं पा रहे थे, लेकिन तभी आपने इसमें ये कैटलिस्ट डाला तो आप अच्छे से इसमें नोटिस कर सके, आप अच्छे से आपने पूरी अपनी रीडिंग्स निकाल ली। लेकिन अगर आपको बी से ए डालना है, मान लीजिए रिवर्सिबल रिएक्शन है, तो अभी 0.1 लगेंगे आपको, तो उसमें आपको फिर से इसमें डालना पड़ेगा, तब आपको 10 सेकंड का मिलेगा। तो ऐसे करके यहाँ पर तीनों की बात निकल कर आ रही है। आगे हमारे पास क्वेश्चन ही क्वेश्चन है, तो हम उनको अलग जानेंगे। मैं फिर से आपको याद दिला दूं कि हमारा पॉलिटेक्निक स्टडी सेंटर का पूरा कोर्स अवेलेबल हो चुका है ऑनलाइन। अगर आपने वो नहीं देखा है तो आप पहले जाकर उसको देख लीजिए। वहाँ पर उसको आपको लेने के लिए सबसे पहले आप मेरे को इंस्टाग्राम पर कांटेक्ट करना रहेगा, नहीं तो आप मेरे को इस वीडियो के नीचे आप मेरे को कमेंट करके पूछ सकते हैं कि सर मैं इंटरेस्टेड हूँ, मैं कैसे कर सकता हूँ, क्या कर सकता हूँ। तो आपको सारी इन्फॉर्मेशन आपको मुहैया करा दी जाएगी। अगर मैं आपको एक चीज़ और बता दूँ कि क्यों इंपॉर्टेंट है, तो आपको बता ही चुका हूँ, लेकिन अगर आप इन सही में इंटरेस्टेड हो, क्योंकि कई सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो पॉलिटेक्निक करना चाहते हैं लेकिन उनका उसमें मन नहीं होता, या तो उनके पेरेंट्स ने फोर्स किया कि होता है, या कुछ लोगों को तो अभी तक ये भी नहीं पता होगा कि उनकी फेवरेट स्ट्रीम क्या है, या वो
ये सोच के चले जाएँगे कि हाँ सर इलेक्ट्रिकल में ज़्यादा स्कोप है, कि सर सिविल में ज़्यादा स्कोप है। तो हम लोग ऐसे पढ़ाई करते हैं, मैं आपको लिटरली बता रहा हूँ, लोग ऐसे पढ़ाई करते हैं कि सर आजकल कंस्ट्रक्शन बहुत हो रहा है, हमारी कंट्री डेवलपिंग कंट्री है, तो हम सिविल कर ले रहे हैं क्योंकि बहुत सारे प्रोजेक्ट आ रहे हैं, बहुत बड़े-बड़े एयरपोर्ट्स बन रहे हैं, तो हमें काम तो मिल ही जाएगा। तो ऐसे आपको कभी भी पढ़ाई नहीं करनी, क्योंकि इससे आपकी बर्बादी ही होगी। आपको अपना पहले इंटरेस्ट देखना है कि आप किस फ़ील्ड में आपका इंटरेस्ट है, आप क्या करना चाहते हैं, आप कैसे आपके अच्छे ग्रेड्स आएँगे, आप अपने पढ़ाई में आपको किसमें इंटरेस्ट है, आपको किसमें अच्छा लगता है पढ़ने में, आप उस फ़ील्ड में जाइए, तो आपको उस फ़ील्ड में ज़्यादा आपको बेहतरी मिलेगी। तो इसी के साथ मैं वीडियो को अंत करता हूँ। धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय।